नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मार्थ सन्मार्ग। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला महारास जिसको कहते हैं रचाई थी। इस दिन चंद्रमा से अमृत की बारिश भी होती है और इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि देवता लोग भी पृथ्वी लोक पर आते हैं इस चंद्रमा को निहारने, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। और इस चांद की रोशनी का तो पूरे साल हम इंतजार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चांद की रोशनी में हर किसी को कुछ समय के लिए जरूर रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर भी अमृत बरसे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका भाग्य मजबूत हो। इस रात को चांद की चांदनी में चावल दूध से बनी हुई खीर रखकर अगले दिन खाने का भी विधान है। अब पूरी रात तो रख नहीं सकते, इसलिए कम से कम 2-4 मिनट अपने हाथों में ही रखकर चांद की जैसे उसमें चांदनी की रोशनी पड़े और थोड़ा सा अमृत तत्व भी आ जाए। लेकिन रात 10 से 12 के बीच अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस बार चूंकि 5 बजे, करीब 5 बजे 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि लग रही है, इसलिए तमाम पूजा पाठ कर्मकांड 30 अक्टूबर को होगा। लेकिन 31 अक्टूबर को भी पूर्णिमा रात 8 साढ़े 8 के लगभग तो है, तब आप स्नान दान वगैरह का नियम यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि 30 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोग इस बार 31 अक्टूबर को भी करेंगे। लेकिन पूरी रात चूंकि 30 अक्टूबर को है और माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार 30 अक्टूबर को ही होगी। तो पूर्णिमा का शुरुआती दिन है और यहाँ पर शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको कौमुदी व्रत भी कहा जाता है और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से इस दिन पूजा करने से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। आज हम आपसे वही साझा करेंगे, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना होती है, विशेष उपाय होते हैं जो आपके जीवन के हर परेशानियों को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं वो खास उपाय क्या है। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह आप सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, चौखट पर आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को पानी डालकर धो दें। पहले याद रखिए, पहले पानी डालकर आपको धो देना है और इसके बाद आप तमाम उपाय करेंगे। फिर आप अपने घर के जो घर की सफाई होती है, फिटकरी डालकर पानी में पूरे घर का सफाई करवाइए, पोछा लगवाइए, ताकि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो समाप्त हो जाए। नहाने के बाद एक काम जरूर कीजिएगा, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो आपने पूजा के समय बंधनवार लगाया है उसको चेंज कर लीजिए। नया आम का पत्ता से आप बंधनवार लगाइए और घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ अंदर की तरफ से 1 लोटा में पानी रखिए और जहां पानी रखिएगा उसके नीचे स्वस्तिक बनाइएगा। स्वस्तिक आप सिंदूर घी से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रखें, उस पर 1 लोटा पानी रखें। संभव हो तो उस पानी में 2-4 गुलाब की पंखुड़ी डाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी पुष्प आप डाल सकते हैं और यूं ही रहने दें। इस दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करने का विधान है। वैसे तो बहुत सारी चीजें अर्पित की जाती है, अगर आपके पास कमल नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ी, नहीं तो आप लाल गुड़हल का पुष्प या सफेद सुगंधित पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और गुलाब का इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, ताकि पूरा साल आपका महकता रहे, आप खुशबू से सराबोर रहें। हम आज आपको बहुत सिंपल तरीके से उपाय बताएंगे जो आप डेली जैसे आप काम करते हैं वैसे ही कीजिएगा, लेकिन छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप पूजा करेंगे तो पूजा की थाली में सफ़ेद मिठाई जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, आप चाहें तो मिश्री, बतासे, चावल और साथ ही नारियल भी रख सकते हैं। यानी सफ़ेद वस्तुएं जो होती हैं, आप दही भी रख सकते हैं, माँ को पसंद है। और साथ ही साथ इस दिन जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा तब खास तौर पर उनको
कौड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कौड़ियाँ अर्पित करके रखी है तो उसी को फिर से वहाँ पर आप रख के गंगा जल छिड़क कर फिर से आप अर्पित कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन शंख घर में लाने का भी विधान है। अगर आपके घर में शंख है तो मत लाइए, उसी को आप पूजा कीजिए। कैसे करेंगे? आप अपनी घर के जब आप पूजा करेंगे उस समय शंख रखिए माँ के सामने। अब 108 चावल के दाने लीजिए, फिर हर एक दाने को उठाइए, ओम श्रीं श्रीय नमः अर्पित कर दें शंख के पास। इसी तरह से आप ओम श्रीं श्रीय नमः 108 बार अलग अलग मंत्र बोल के एक एक चावल लेके आपको अर्पित करना है। फिर सारे चावल को इकट्ठा कर लें, सफ़ेद कपड़ा में उसको बांध कर अपने पूजा स्थान पर या फिर अपने धन के स्थान पर रखें। धन की कमी नहीं होगी, अगले साल तक संभाल के रखिए। अगले साल आप कहीं भी दबा दीजिएगा मिट्टी में या चिड़िया को दे दीजिएगा। बेलपत्र माँ को बहुत पसंद है क्योंकि समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, और जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली तब देवता और दानव आपस में लड़ पड़े इनको पाने के लिए। अब माँ लक्ष्मी निकलने के साथ ही भगवान श्री हरि को अपना पति मान चुकी थी। अब ऐसे में वो भागती हैं और हर किसी से बोलती हैं हमें छुपने के लिए शरण दो, पर कोई भी नहीं देता, न पहाड़, न नदियाँ, न जंगल। तब बेलपत्र का वृक्ष उनको शरण देता है और तब से माँ लक्ष्मी बेलपत्र अगर एक भी आप इस दिन से शुरू कर पूरे कार्तिक महीना रोज एक बेलपत्र भी अर्पित कर दें तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और ये 100% सत्य है, इस बार आप आजमा लीजिए। तो ये बेलपत्र का छोटा सा उपाय लेकिन आपको माला माल करेगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि आज हम सिर्फ ऐसा बात आपके साथ साझा करेंगे जो बहुत सिंपल है। एक और बात, माँ लक्ष्मी को दही बहुत पसंद है, तो शुक्रवार का दिन है, दोपहर के खाने में दही जरूर खाइए। साथ ही आप इस दिन माँ को भोग लगा सकते हैं दही मिश्री का, और तुलसी के पास एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। अगर घर में निगेटिव एनर्जी भर गई हो तब इस दिया में लौंग डाल दीजिएगा, और जब तुलसी के पास आप दिया जलाइएगा घी का, तब आप फूलों की पंखुड़ी या फिर किसी पत्ते दोने में रखकर जलाएं और तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। इसके बाद शाम के समय अपने पूरे घर में कपूर और लौंग जलाकर, यानी कपूर के पास लौंग रखिए और फिर इससे ही पूरे घर में धूप दिखाइए, घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगा। इस शरद पूर्णिमा की रात सोने के पहले जितना ज्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का शुक्रिया कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में उनकी आवश्यकता है, आप हमारे घर आइए। वैसे तो इसे कोजागरी पूर्णिमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जागता है उसके घर में धन धान्य से भर देती हैं। अब चूंकि जागना तो संभव नहीं है, इसलिए प्रार्थना करके ही सोइएगा। इस पूर्णिमा के दिन, चूंकि शुक्रवार का दिन है, तो पति पत्नी अगर एक दूसरे को सफेद मिठाई अपने हाथों से खिलाएं तो प्रेम बढ़ता है। और साथ ही इस दिन झगड़ा मत कीजिएगा। घर में खासकर पति पत्नी शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन झगड़ा करें तो जल्दी झगड़ा सलटता नहीं है। कोशिश कीजिए प्रेम से रहने का। वैसे भी माँ लक्ष्मी अपने पति के साथ आएंगी तो आपको भी तो खुशी देखना चाहेंगी, इसलिए प्रसन्न रहें, मस्त रहें और एक दीपक ऐसा जलाइए जो रात भर जले। अगर रात भर नहीं भी जला सकते हैं तो कम से कम रात 12-1 तक तो जलना ही चाहिए, ताकि एक नियम भी हो जाए और माँ की कृपा बनी रहे। पूरा घर अंधेरा करके मत सोइएगा, नाइट बल्ब ही सही, छोटा सा बल्ब ही सही, पर जलाइएगा जरूर जो रात भर जले। क्योंकि इस रात की विशेष महिमा यही है कि आपको घर में रोशनी करना है, अंधेरा नहीं रखना है। तो रात में क्या फेंके कि घर की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। आइए हम मुद्दे पे ही आते हैं। देखिए, 2 काली मिर्च ले लीजिए। अब इसको लेकर आप अपने घर के जितने भी लोग हैं सबको टच कीजिए अपने हाथों में लेकर, या फिर उनके सर से उल्टा वार ले 3 बार और अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर या छत से या बालकनी से, खिड़की से उत्तर दिशा की तरफ, याद रखिए उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए और वापस अंदर आ जाएं। धन की जो परेशानी है वो समाप्त होगी, धन आएगा और आप खुशियों से, आनंद से भर जाएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।